जब फिरौन का गुरूर हद से बढ़ने लगा और उसने खुले आम ऐलान कर दिया कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, तो फिर आसमान खामोश न रहा। अल्लाह ने फैसला कर दिया और फिर एक के बाद एक फिरौन पर 7 दर्दनाक अजाब नाजिल होने लगे। सबसे पहले कहत आया, जमीन सूख गई, खेत बर्बाद हो गए, अनाज खत्म हो गया, लोग भूख से तड़पने लगे। फिरौन अपने महल में बैठा ये सब देख रहा था। उसकी रियाया कमजोर हो रही थी, मगर वो अब भी गुरूर से कहता, मैं रब हूँ। न उसका दिल पिघला, न उसकी गर्दन झुकी। फिर अचानक दूसरा अजाब आया, सैलाब। पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी, खेत डूब गए, घर बह गए। फिरौन अपने ऊंचे महल से ये मंजर देखता रहा, मगर उसके चेहरे पर अभी भी तकब्बुर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर आसमान पर अंधेरा छा गया, टिड्डियों के लश्कर उतरे और हर हरी चीज को चट कर गए। फिरौन ने अपनी आंखों से अपनी सल्तनत को उजड़ते देखा, मगर वो फिर भी न माना। उसके बाद चौथा अजाब आया, जौ का। अब खुद फिरौन भी उससे न बच सका। उसके जिस्म पर खारिश, उसके बालों में जुई। वो तड़प उठा, मगर जबान पर वही दावा, मैं रब हूँ। फिर पांचवा अजाब आया, मेंढकों का। अब उसका शाही महल भी महफूज न रहा। उसके बिस्तर पर मेंढक, उसके खाने में मेंढक, उसके कमरों में मेंढक। वो बैठता तो मेंढक, सोता तो मेंढक। अब फिरौन की नींदें उड़ चुकी थीं। उसका गुरूर पहली बार हिलने लगा। इसी बेबसी में वो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाता और कहता, ऐ मूसा, अपने रब से दुआ करो कि ये अजाब हमसे हटा दे, हम ईमान ले आएंगे। मगर जैसे ही अजाब खत्म होता, वही फिरौन, वही तकब्बुर, फिर इनकार। फिर छठा अजाब आया, खून का। दरियाए नील, जिस पर फिरौन को फख्र था, खून में बदल गया। वो पानी पीना चाहता, मगर हर घूंट खून बन जाता। अब वो वाकई बेबस हो चुका था, मगर फिर भी सच को मानने से इनकारी था। आखिरकार 7वां अजाब आया, बीमारी, कमजोरी और तबाही का। अब खुद फिरौन उस दर्द को महसूस कर रहा था। उसकी ताकत, उसकी बादशाहत, सब उसके हाथ से फिसलती महसूस हो रही थी, मगर उसका दिल फिर भी न झुका। हर अजाब के साथ फिरौन की बेबसी बढ़ती गई, मगर उसका गुरूर भी साथ साथ जिंदा रहा। वो बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से कहता, अपने रब से दुआ करो, मगर जैसे ही अजाब हटता, वो फिर अपने दावे पर वापस आ जाता। यहाँ तक कि निशानियां मुकम्मल हो गईं, हुज्जत पूरी हो गई और अंजाम करीब आ गया।